से मिलना। प्रजा से मिलने गए तो एक घटना देखी। एक काला काला पुरुष गाय और बैल को पीट रहा था। परीक्षित जी ने तुरंत रोक दिया, ए ठहर जा। तलवार निकाली और परीक्षित जी बोले, शर्म नहीं आती है? जिन गायों के पीछे स्वयं गोविंद भागे तो उनको पीट रहा है? कौन है तू? अपना परिचय दे। उस काले काले पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम कोई और नहीं है, हम कलयुग हैं, कलयुग। तो परीक्षित जी बोले, एक बात बताओ, हमारे राज्य में तुम क्या कर रहे हो? कलयुग बोला, महाराज पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा ही राज्य है, कहां चले जाएं? तो परीक्षित जी बोले, सुनो, हमारे साम्राज्य में तुमको रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी जगह खोजो। महाराज पूरी पृथ्वी आपकी है, तो जाएं कहां? बोले, चलो हम तुमको कोई जगह दे देते हैं। परीक्षित जी ने कलयुग के रहने का निवास दिया। ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां रहता है। पहला निवास, धूतम पानम स्त्रिया सूना। पहला निवास दिया जहां जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो वहां पे जाके रहो। कलयुग बोला, जय हो। दूसरा निवास लो, दूसरी जगह, पानम, जिस घर के लोग मदरा पीते हो, जहां मदरा बेची जाती हो, कलयुग महाराज जाओ वहां जाकर निवास करो। कलयुग बोला, जय हो। तीसरी जगह, स्त्रिया सूना, जिस घर में लंपट पुरुष रहते हो, जो पुरुष पर स्त्री का संग करे, जो स्त्री पर पुरुष का संग करे, जाओ वहां जाकर के तुम रहो। कलयुग बोला, जय हो महाराज। चौथा निवास, जहां पर मांस विक्रय किया जाता हो, जिस घर के लोग मांस भक्षण करते हो, वहां जाकर के रहो। कलयुग बोला, महाराज जय हो। परीक्षित जी बोले, बस हो गया, जाओ चारों जगह रहो। कलयुग बोला, महाराज इतने खराब खराब जगह दे दी आपने, मकान कितना भी खराब हो, बैठका तो कम से कम ठीक होना चाहिए, ताकि कोई आ जाए तो बैठका में बढ़िया से बैठ सके। महाराज हमारे अंदर अवगुण है तो कुछ गुण भी तो हैं। कलयुग ने कहा, गुण है? तो परीक्षित जी बोले, क्या गुण है? बोले, महाराज गुण सुनो हमारे अंदर। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज जो फल तप से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल यज्ञ से प्राप्त नहीं हो सकता, जो फल ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता, कलयुग बोला महाराज वो फल हमारे समय में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने भी की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव था, गावहि नर पावहि भव था। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। कली काल का प्रभाव है। कलयुग में जो भी भगवान का नाम लेगा, बिना यज्ञ तप जब तप किए उस पर भगवान की कृपा
हो जाएगी। किसकी कृपा हो जाएगी भैया? बोलो बोलो। लो, इससे बढ़िया सस्ता क्या हो सकता? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान नाम के अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी साधक भक्त कली काल में भगवान का नाम लेता है, उसके ऊपर श्री ठाकुर जी की साक्षात कृपा हो जाती है। ऐसा नाम का प्रभाव है। जैसे अग्नि में हाथ डाल देने से हाथ जल जाता, वैसे ही कलयुग में भगवान का नाम लेने से पाप संताप जल जाता है। ऐसा प्रभाव नाम का है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कलयुग बोला महाराज ये गुण है हमारे अंदर, अब कुछ बढ़िया दो। पता है परीक्षित जी ने 5वां स्थान कौन सा दिया? पता है? धीरे से बोले, जाओ स्वर्ण में जाकर निवास करो, गोल्ड में, सोना में। सुन लो कान खोलकर शिवपुरी वालों, जिसके पास जितना सोना रखा हो कल आके चढ़ा देना। आओ, आओ, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है, हम निपटा लेंगे सब। अरे भैया, ना जी ऐसा नहीं है। सुनो, कौन से गोल्ड में, कौन से स्वर्ण में कलयुग का वास है, इसका भी उन्होंने अर्थ बताया। जो सोना चोरी से लाया गया हो, जो सोना भाई का हक छीन कर लिया गया हो, जो सोना अनीति से लाया गया हो, उस स्वर्ण पर कलयुग का वास है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। और सोना होता ही भैया गजब का है। एक आदमी हमें मिला शिवपुरी का चंगी लाल, बोला गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा भैया पूछो। बोला गुरुजी राम जी बंदरों को क्यों ले गए थे लंका, इंसानों को क्यों नहीं ले गए? हमने कहा बेटा राम जी जानते थे कि आदमी ले जाएंगे, यदि कहीं रावण ने ऑफर दे दिया एक एक गोल्ड हाउस ले लो, तो सब पार्टी बदल लेते हैं, सब तुरंत उसी पक्ष में पहुंच जाते, राम जी युद्ध हार जाते। इसलिए राम जी जानते थे बंदर क्या जाने, इसलिए वो बंदरों को ले गए युद्ध में। बोलो सीताराम। हरे हरे, और जोर से बोलो। कलयुग ने कहा महाराज अब तो बड़ी कृपा हो गई, आज तुम लोगों को जल्दी तो नहीं है। हम सोच रहे आज कथा में शंकर जी का ब्याह करवा दें, हो जाए। आज भोलेनाथ की शादी है। अरे ऐसा लगता हो, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की। आज भोले, अबे नहीं है, अबे बैठ जाओ भाई, अबे नहीं है, थोड़ी देर में, जल्दी तो नहीं जाना है। बस शादी की कथा सुन के चले जाना, फिर हमको भी जल्दी जाना है क्योंकि कल हमें 12 बजे आना है। और कल लंबी कथा भी है, बहुत लंबी है। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी तो करवाना है। कल पीले कपड़ा पहनकर आना। कैसे कपड़ा? हाँ, तो कल सोना भी ले आना। मजाक कर रहे, विनोद कर रहे भाई, बुरा ना मानना कि तुम लोग कल के दिन कहो गुरु जी कह रहे थे गोल्ड लेके आना। कलयुग का 5वां स्थान दे दिया। आहा, स्वर्ण में जाकर के रहो। एक दिन परीक्षित जी ही भूल गए। क्या हुआ? महाभारत काल का एक मुकुट रखा था,